गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलस्ट विद प्रकाश। आप देख रहे हैं भागवत। कथावाचक हैं भागवत किंकर श्री श्री नमन कृष्ण महाराज जी। और इस कथा में वो गुरु का किसी भी शिष्य के जीवन में क्या महत्व है, वैसे भी गुरु का महत्व तो आप लोगों ने अपने बचपन की किताबों में पढ़ा होगा। गुरु गोविंद होऊं खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो लीजिए भागवत कथा श्री नमन कृष्ण महाराज जी के मुखारबिंद से। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। तो भव निधि तरही न कोई, बिन गुरु भव निधि तरही न कोई, बिना गुरु के पार नहीं। और गुरु वचन नहीं, गुरु कल्याण के लिए वचन कहे नहीं। एक बार एक महात्मा के पास एक बालक गया, युवा में युवावस्था है, शरणागति लेकर के गया कि गुरुदेव आपके पास आया हूँ, शिष्यत्व प्रकट करना चाहता हूँ अपने भीतर, मुझे अपना शिष्य रख। तो गुरु ने कहा मैं तो रखता नहीं हूँ अपने पास। परीक्षा लेने के लिए गुरु दूध काटता, ठुकरा दिया तो भी पड़ा रहा, पकड़ा रहा सड़क को। नहीं गुरुदेव, अब आ गया हूँ स्थान, ये यहाँ मुझे आपसे काम होना है, पूर्ण होना है। तो गुरु ने कहा ठीक है, मैं स्वीकार करूंगा, पहले तुम मर जाए। अच्छा, ये आशीर्वाद दिया कि साफ क्या लगता है? गुरु ने कहा तुम मर जाए, मुझे पाना चाहता है तो मर जाए। ये साफ है कि वरदान है? वरदान है कि साफ है? तुम मर जाओ, तुम मर जाओ। क्योंकि जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक तुम शिष्यत्व को जन्म दे ही नहीं पाओगे। मिटना तो पड़ेगा ना, बिना मिटे तो यात्रा होती नहीं। तो अभी तक जितना कुछ है वो मिटे मिटे मिटे, तुम मर जा। अब तक जो है वो सब मिटे, मरने के साथ तो मिटेगा। एक इटालियन गिटार वादक, ये जो वायलिन है ना, एक वायलिन का एक बड़ा मास्टर हुआ इटली का, वैसे भी इटली का वाद्य है, इटालियन वाद्य है ना, एक बड़ा संगीतकार हुआ इटली का। तो वो वायलिन प्ले करता है, कुछ बच्चों को सिखाता है। तो कथा कहती है कि उसके पास एक पिता उसकी ख्याति सुनकर के एक बाप अपनी दो बेटियों को लेकर के आए और कहा कि मैं आपके पास उनको सौंप रहा हूँ, आप इनको वायलिन सिखा दो। तो उस म्यूजिशियन ने पूछा पहले उस पिता से कि अभी तक कुछ सिखाया है? तो उसने कहा बड़ी बेटी को मैंने 4 साल सिखाया है और छोटी बेटी अभी तो छोटी है, इसको हमने अभी कुछ नहीं सिखाया। तो उसने कहा फीस तो बताए ना? तो पिता ने कहा मुझे नहीं पता, बता दो। तो जो बड़ी बेटी है इसकी फीस लगेगी 10,000 रुपये महीना, और जो छोटी बेटी है उसकी फीस लगेगी 2,000 रुपये महीना। पिता ने कहा इसने 4 साल सीखा, इसको आप 10,000 रुपये महीना दे रहे हो, इसने तो अभी कुछ सीखा नहीं, इसको 2,000। तो उस म्यूजिशियन ने कहा मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो ये 4 साल सीख करके आई है ना, पहले मुझे 4 साल इसको मिटाना पड़ेगा। जो अभी सीख करके आई है पहले ये सब हटाना पड़ेगा, सब इरेज करना पड़ेगा इसके मस्तिष्क से, तब जाकर के मैं सिखा पाऊंगा। तो जो तुम पहले से सीखे हुए हो, गुरु करता यही है, तुम्हें आशीर्वाद देता है पहले तुम मर जा, उसके बाद जो नवीन जन्म मिलेगा ना। अभी तक तो सब गुरु है ना, शिष्य बने ही कहा। इस जगत में गुरु सब है, शिष्य होना है। गुरु करता यही है, पहले तुम्हारे भीतर के गुरु भाव को मार देता है,
ये जो मैं भाव है ना कि मैं हूँ, गुरु का एक अर्थ होता है बड़ा, मैं भी तो बड़ा होता है। गुरु कहता है पहले तुम मर जाओ, पहले तुम मिट जाओ, ये तो सीखा हुआ है, पहले तुम कोरी स्लेट हो जाओ तब जाकर के मैं कुछ लिख पाऊंगा। हम कोरे नहीं होगा, कितना भरा है दुनिया भर का, तो कूड़ा कचरा, सारा ज्ञान तो हमारे पास है। मैं पहाड़ में जगह कथा करने गया नेपाल जी, तो ऐसे ही पितृमोक्ष की कथा चल रही थी, तो हमने कहा ये पिंडदान इत्यादि करके जो है, तो प्रेत मुनि में पड़ी गए हैं, पिंडदान से उनको मुक्ति नहीं मिलती, उनके लिए कुछ करना पड़ता है, नाम जप कीर्तन संकीर्तन भागवत कथा इत्यादि यज्ञ करने पड़ते हैं। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सत्तावाचक। फिर उस समय तो सुन लिया, जैसे मैं व्यासपीठ से उतरा ना, तो एक बूढ़ी माता आई, कहने लगी हम इतने समय से हमारे वहाँ जागर वागर ये सब होती है और हम लोग ये करते ढोल बजा करके हेदवा ले जाते हैं, ये सब हम मूर्ख हैं क्या? मैंने कहा मैया पता नहीं, मैं तो बहस तुम्हें करूँगा नहीं। तो मैं पलटा तो वो अपने साथ वाली से क्या कहती है, अब ब्याज में अंजलि इनको अकेले न पता। अब इतनी छोटी पुरानी बात है, काफी बहुत वर्ष हो गए, शायद 2008-9 की बात होगी। आज तो भी छोटे, इनको कुछ नहीं पता। तो इतना ज्ञान ऑलरेडी हमारे पास है, पहले ये मिटे तब तो कुछ जो परम का ज्ञान है वो भीतर प्रकट होगा। गुरु करता ही है कर्म, ज्ञान भी कर्म है, जो हमने ले लिया है यहाँ से वहां से इधर से उधर से, दूसरों के अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है ना, वो दूसरों के अनुभव का ज्ञान पूरा ही है, तो कर्मस ही है। और शिव सूत्र में कहा ज्ञान बंधन है, यही ज्ञान बंधन है, जिसको हमने अपने को मान करके सर्वज्ञ जान लिया है। पहले ये मिटे, पहले ये मिटे। तो गुरु ने उस बालक से कहा पहले तू मर जा। एक पिता ने भी कहा वाजश्रवा तू मर जा, वाजश्रवा कहते हैं तू मर जा अपने बालक नचिकेता से, और सुनते ही नचिकेता ने मृत्यु का वर्णन कर लिया, अचेत हो गया, 3 दिन तक अचेत रहा। यमराज का दर्शन हो गया, यमराज के साथ साक्षात्कार हुआ, तो यमराज ने कहा तेरे पास अभी आयु बची है, लौट जाओ। तेरे पिता ने मर जा कहा, मर जा कहने के पीछे तात्पर्य यही था, अभी तक तेरे पास जो ज्ञान है उसको हटा, तब जाकर के नवीन ज्ञान की भूमिका बनेगी, वास्तविक ज्ञान तेरे भीतर उतरेगा। अब नचिकेता की बात समझ में आई, तो उसने कहा मैं लौट करके जाऊंगा, लेकिन पिता का तो वचन है कि तुम मर जा। मैं तो उसको इसी रूप में लिया ताकि उनको प्रमाण मिले कि मैं मर गया था, तो मुझे कुछ ज्ञान दो, मैं अपने पिता को बताऊं कि मृत्यु के बाद क्या क्या होता है। तो वो पूरा ज्ञान बताया, हम लोग का पूरा दर्शन कराया, हम लोग में ऐसा होता है। उसका जाऊंगा तो भी पिता तो कहेगा, ये तो लोगों से सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि एक भैंस आता है या भगवान के पार्षद आते हैं, यमराज ले जाते हैं, वहाँ कोड़ों से मारते हैं, नरक की यात्रा कराते हैं, ऐसे ऐसे नरक हैं कि खोलते हुए कड़ा में डुबाते हैं, ले जाते हैं ना। ये सब तो शास्त्रों में लिखा होगा, क्या पता पिता कहे कि नहीं तूने किसी को सुना है, मुझे उस ब्रह्म के विषय में ज्ञान दो। तुम मिट जाते हो ना, जिस समय तुम मिट जाते हो उस ब्रह्म के विषय का ज्ञान तुम्हारे जीवन में गुरु लेकर के आता है, जिससे मर जा। आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, साफ नहीं है। तो गुरु ने कहा तुम मिट जा, तुम मिटना नहीं चाहते हो, तुम मिटना नहीं चाहते, तो पहले मिटना पड़ेगा। तो गुरु केंद्र है, गुरु केंद्र है, उसके बिना यात्रा संभव नहीं है। जिसे रखो अपने जीवन में। हम तो बार बार एक पंक्ति गाते हैं, मिले कोई ऐसा संग अभी, मिले कोई ऐसा संग अभी, मिले कोई ऐसा संग अभी, पहुँचाए भव सर्दिया के तीर, पहुँचाए भव दरिया
मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा दे भव दरिया के तीर। मीरा ने कहा भव सागर सब सूख गयो है, फिक्र नहीं मोहे तरन की, मोहे लागी लगन को विचरन। वैतरणी है पार करना है, भव सागर है। अरे हनुमान भी आते हैं ना तो भव सागर के किनारे खड़े होते हैं, पार जाना है भक्ति रूपी सीता को प्राप्त करने के लिए। इतना बड़ा सागर देख करके जो ज्ञानी नाम अग्रगण्य सकल गुण विधान मान राणाम नदीसम रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान के प्रिय भक्त हैं तो भी इतना बड़ा संसार सागर देख करके शोक में पड़ गए। कैसे पार होगा, कैसे पार होगा, कैसे पार होगा, सिर पकड़ लिया हनुमान जी ने। हनुमान जी को भी वो भव सागर पार करना दुष्कर हो जाता है, कठिन हो जाता है। हम जैसे नर मानव की क्या गति है, हम जैसे जीव की क्या गति है, सोचिए। तब कोई जामवंत खड़ा होता है, तब कोई गुरु खड़ा होता है। पवन तनय बल पवन समाना, बल याद दिलाता है। कहा चुप सांस रहू हनुमाना, याद दिलाता है, बार बार प्रोवोक करता है, याद दिलाता है बार बार। गुरु करता ही है, वो स्मरण कराता है, वो तुम्हें स्मृति दिलाता है बार बार। सोचिए जामवंत नहीं होते तो सब बानर खड़े ही होते, बैठे ही होते समुद्र के तट पर। कोई जामवंत नहीं होता, कोई गुरु नहीं होता। हनुमान पार नहीं कर पाते, यद्यपि ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। अतुलित बल धाम, अतुलित बल के धाम है तो भी वो सागर भव सागर सामने आया। इतना बल हनुमान के पास था तो भी पार नहीं कर पाए। और हम सोचते हैं कि हम बल अर्जित कर लें, धन अर्जित कर लें, पार हो जाएंगे। धन से बल से कोई पार नहीं हुआ। मूल में एक जामवंत चाहिए, गुरु चाहिए, उसके बिना नहीं, उसके बिना नहीं। और जामवंत जी को उठा करके धक्का नहीं देता। जामवंत के वचन सुहाए, गुरु के वचन प्रिय लगने लगे, भव सागर सूख जाता है, तुम पार हो सकते हो। जामवंत गुरु के वचन प्रिय लगने लगे, तुम उड़ करके भी जा सकते हो हनुमान जी। भव सागर बहुत तुच्छ है यदि गुरु जीवन में है। मीरा ने कहा तो शास्त्र की बात को सिद्ध ही की, मानस की एक पंक्ति सिद्ध करती है मीरा। भव सागर सब सूख गया है, अब चल करके भी जा सकते हो। और गुरु कौन है? शिव त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, त्रिभुवन गुरु है शंकर। ठीक है, देह के रूप में नहीं मिला, शंकर त्रिभुवन गुरु है, पूरे त्रिभुवन का गुरु है। तो बिना शिव के नहीं होगा, बिना शिव के नहीं होगा, क्योंकि गुरु अंतो तो गत्वा शिव ही है, त्रिभुवन गुरु है। तो जब तक देह में गुरु नहीं मिलता तब तक त्रिभुवन गुरु से कहो ना कि हमें गुरु मिले, उसको ही गुरु मान करके व्यवहार करो। लेकिन व्यवहार करो, सिर्फ से कहो कि आज से आप हमारे गुरु हैं। शंकर को गुरु बनाओ और शिव को गुरु बना लिया, कभी न कभी जीवन में गुरु आ ही जाएगा। देह लेकर के आ जाएगा, देह में आ जाएगा। और देह में भी आ जाएगा तो केवल देह मत जानना, किसी को देह में मिला हो तो केवल देह मत मान लेना। हम मान लेते हैं तो भूल करते हैं, और कितने नरक अपने भाग्य में लिख देते हैं, कितने पाप अपने भाग्य में लिखते जाते हैं। गुरु को देह मान करके व्यवहार करो तो कितने पाप हमने अपने भीतर। इससे अच्छा तो निर्विघ्न रहो। गुरु को मैं देह ही देखना है, देह का ही दर्शन करना है, इससे अच्छा तो निगुरे ही मरो। यद्यपि एक ही पाप है, संतों ने तो एक ही पाप बताया, निगुरा होकर के मरना पाप बताया है। बिना गुरु के होकर के मर जाना पाप है। संतों के वचन यही वचन है। तो गुरु देह में मिल जाए तो तुलसी की एक पंक्ति है, अपने गुरु के तुलसी ने गाया, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि, न रूप में हरि है। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि, कृपा के सागर है, न रूप है, अवश्य न रूप है, किंतु न रूप में हरि है। ये जो सामने बैठा है वो सुपर्ण है, वो हरि ही बैठा है, वो परमात्मा ही बैठा है, शंकर ही बैठा है। तो देह में मिल जाए तो भी त्रिभुवन गुरु को गुरु बनाओ, उससे गुरु मांगो, मिले तो अपने गुरु में त्रिभुवन गुरु का दर्शन करना, शिव का दर्शन करना, ये शिव ही है, शिव ही बैठा है। तो पार हो जाओ।
महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर, जिसके वचन रविकर निकर, निकर मतलब सूर्य की किरण। सूर्य, गुरु सूर्य है। गुरु क्या है? सूर्य। गुरु तेज है, गुरु सूर्य है। अब गुरु को तो पचा नहीं सकते ना, इसलिए गुरु के समीप रहते हो तो पचता नहीं है गुरु। हाँ, एक बात कहूँ, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा अपच होगी गुरु के साथ। एक बात ये भी है, गुरु पचता ही नहीं। सूर्य है ना, कैसे देख पाओगे? तुम पूरा देख ही नहीं पाते। वो तो जितना दिखता है वो तो भौतिक है, लौकिक है। गुरु सूर्य है, कितना देखोगे अपनी नग्न आंखों से? सूर्य को देख सकते हो? थोड़ी बहुत दिखता है, थोड़ी बहुत सुबह और सांझ का दिखता है, थोड़ी सुबह दिखती है, थोड़ी सांझ दिखती है, किंतु जिसका अप्रतिम प्रकाश है, गुरु के निकट रहो तो दिखेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। तो गुरु को पूरा पा नहीं पाता व्यक्ति, अपच हो जाता है, और अपच होता है तो फिर अपमान करता है। अपच हो जाता है तो अनेक प्रकार के अपराध करता है। गुरु अपराध, इष्ट का अपराध तो एक बार को सम्य है, गुरु अपराध सम्य नहीं होता। हरि रूठे गुरु ठौर है, और गुरु रूठे नहीं ठौर, कहीं ठौर नहीं मिलती। जैसे गुरु बनाने के खतरे भी बहुत है, गुरु मिलने के खतरे भी बहुत है। जब तक नहीं मिला तब तक कम से कम हरि ठौर तो है। गुरु मिल गया तो फिर और अपराध हुआ। इष्ट के प्रति किया गया अपराध भी समझे। रावण ने कितना अपराध नहीं किया हो। महादेव के इष्ट है राम, इष्ट के इष्ट को ही सताता है, इष्ट के इष्ट को ही विपत्ति में डाल करके रखता है। कितना अपराध नहीं किया रावण ने, कितना अपराध नहीं किया। तो भी हरि ठौर मिले ना, राम ठौर मिले ना। अब शिव रूठ ही जाते तो राघवेंद्र भी ठौर नहीं मिले, राघव भी ठौर नहीं मिले। इसे स्वप्न में भी गुरु मिले तो सावधान रहना, सचेत रहना कि गुरु अपराध ना हो। इतना सावधान रहना, भगवान की पूजा में किए गए अपराध सम्य होते हैं। यद्यपि चिंता में पड़ जाते हो, जैसे दिया जलाते हो, जल गया और बुझ गया तो शोक में पड़ जाते हो, हाँ दिया बुझ गया, कितना शोक होता है। माला चढ़ाते हो, टूट करके गिर जाती है, हाँ माला गिर गई, शोक में पड़ जाते हो। ये अपराध नहीं है, इनको तो हमने कहा पुण्य है। अभी दीपक जलते ही तुम्हारी पूजा स्वीकार हो गई। परमात्मा ने कहा बस आज का हो गया, आज का हो गया। माला टूट कर सीता जी ने माँ पारंगा भगवती पार्वती को माला चढ़ाई ना, माला टूट करके गिरी तो ही भीतर आश्वासन प्रकट हुआ कि माँ ने मेरी पुकार सुन ली। और जैसे ही आश्वासन भाव आया तुरंत अपनी प्रार्थना कर दी, मनुजा हिराचे मिली सो गुरु सहज सुंदर सावरु करुणा निधान सुजान सीध शरीर जान सरावरु। कब रखी जब माला टूट करके गिरी तो सीता जी को भरोसा हो गया कि माँ ने स्वीकार कर ली, ये टूट करके जो गिरी है ये मेरे लिए प्रसाद आया है। गले में पड़ी रहती तो सीता जी कहाँ लेकर के जा पाती, अब टूट करके गिर गई तो प्रसाद मान लिया। तो भगवान की पूजा में यदि कोई अपराध आपको लगता है कि हुआ है, कोई त्रुटि हुई है, वो त्रुटि नहीं है, आज का पूर्ण हो गया है। किंतु गुरु के प्रति किया गया अपराध कठिन है, कठोर है, वज्रलेप हो जाता है। जिस प्रकार तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम, तीर्थ क्षेत्र का किया गया पाप वज्रलेप हो जाता है। ऐसे ही गुरु के पास, क्योंकि गुरु क्या है? जो जग जंगम तीर्थ राज। गुरु क्या है? चलता फिरता प्रयाग। जो जग जंगम तीर्थ राजू, चलता फिरता प्रयाग है गुरु। सोचिए तीर्थ क्षेत्र में किया गया पाप कितना अक्षम्य होता है, अन्य क्षेत्रों में किए गए पाप सम्य हैं। तीर्थ क्षेत्र में किए गए पाप लाख गुना ज्यादा बढ़ करके फल देते हैं। इसे सावधान, गुरु पछता इसलिए नहीं है क्योंकि सूर्य है। इसे तुलसी कहते हैं गुरु को मत देखो इतना। गुरु के वचन कैसे हैं? किरण के समान जो वचन हैं, उन किरणों को तो देख सकते हो, प्रकाश प्राप्त कर सकते हो किरणों से, है ना? किरणों को पचा भी सकते हो। कितनी भी गर्मी हो तो भी किरण पचा सकते हो सूर्य की, किंतु सूर्य को नहीं पचा सकते। जैसे गुरु पछता नहीं है। और तो संसार में जगत में कोई हो जिसने पचा लिया है, और वो कोई नानक है, कहते हैं कहे नानक मैं पूरा पाया। कोई नानक है जो पूरा पचा लेता है, कोई कबीर, कोई तुलसी पूरा पचा लेते हैं गुरु।
कोई एकनाथ, कोई तुकाराम, कोई मीरा, कोई नरसिंह मेहता, कोई दादू, कोई रदास, ये पूरा पचा लेते हैं। किंतु तो सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है कि गुरु को पचा लेना पूरे का पूरा, सबके लिए नहीं है। इसलिए कहा रविकर निकर सूर्य की किरणें, सिर्फ किरणों को पकड़ लेना, किरणों को पकड़ो, किरणों की ओर देखिए, किरणों की ओर दृष्टि रखिए, किरणों की ओर दृष्टि रखिए। और कैसे? और वो किरण भी क्या है? वचन, वचन। गुरु से प्रेम हो न हो चलेगा, किंतु गुरु के वचनों से प्रेम है, क्योंकि अंत तो कहता वचन ही है जो पार रहेंगे। भरोसा हो तो गुरु वचनों को भरोसा हो जाए। तो केंद्र में गुरु रखो। गुरु देता क्या है? नाम, और कलयुग में नाम ही है ना। ये पूजा पाठ देखो, हर समय की, हर युग की अपनी एक फसल है, हर ऋतु की अपनी एक फसल होती है। अलग अलग ऋतु में अलग अलग फसल लगती है ना खेतों में। आजकल क्या लगा? गेहूं लगे हैं, बरसात थी तो धान लगे थे, उनके बीच में जो समय था उसमें मकई लगी थी। हर ऋतु की अपनी एक फसल होती है। रबी की फसल अलग है, खरीफ की फसल अलग है, जायद की फसल अलग है। और अपने मौसम के ऋतु के अनुकूल फसल लगाई जाए तो फल अच्छे मिलते हैं। ठीक बात है। सतयुग ध्यान की फसल थी। कुछ लोग कहें कि हम इतना ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं। महाराज सतयुग की फसल थी, सतयुग में ही फल देती थी। ध्यान सतयुग का था। कलयुग काल में कहो कि ध्यान साधे कठिन है, कठिन। यहाँ ध्यान के जाओ मत, बस ध्यान रखो, ध्यान करो मत, ध्यान रखो बस। कलयुग ध्यान रखने के लिए है, ध्यान करने के लिए नहीं है। करने के लिए सतयुग था, क्योंकि वहां आयु थी। अभी नहीं होगा, कभी तो होगा। और यहाँ कभी में तो जीवन बीत जाता है, कभी में तो 60 साल बीत जाते हैं, 70 बीत जाते हैं, प्राण निकल जाते हैं। जैसे कलयुग ध्यान करने के लिए नहीं है, ध्यान रखने के लिए है। बस ध्यान रखो कि व्यवहार कैसे करना है, प्रेम कैसे करना है, जगत के साथ किस प्रकार हमें रहना है इस जगत में, ध्यान रखने के लिए। तो ध्यान की जो फसल है वो कलयुग में बोई जाती है। ये यज्ञादि कर्म जो है, यज्ञ होते हैं, स्वाहाकार स्वाहाकार, यज्ञ यज्ञ यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान। ये यज्ञ अनुष्ठान त्रेता में होते थे। राघवेंद्र का युग था, उस समय यज्ञ होता था, तो यज्ञ फलदायी होता था त्रेता में। स्वयं यज्ञ पुरुष प्रकट होकर के यज्ञ का फल देते थे यजमान को। आज देते कहीं फल, पंडित जी उठा के देते। ये तो है ना, तो यज्ञ पुरुष प्रकट नहीं होते ना। त्रेता की फसल थी, जब यज्ञ होते थे, यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट होते थे फल लेकर के, जीवन का फल लेकर के। तो यज्ञ त्रेता में फलदायी था। द्वापर आरती का युग था, उसमें आरती होती। प्रमाण भगवान स्वयं गिरिराज जी की आरती कराते हैं ब्रजवासियों से। आरती त्रेता का, त्रेता में फलदायी था, वहां फल देती। कलयुग में क्या फल देता है? कलयुग में केवल नाम आश्रय फल देता है, केवल नाम आश्रय। कलयुग के कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर गुण विकारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर 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 कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। उसने कहा कलयुग केवल नाम भगवान की, यद्यपि भगवान की ओर जाने के साधन अनेक हैं। कुछ लोग ज्ञान मार्ग से प्रवेश करना चाहते हैं,
हम नई पीढ़ी में देख रहे हैं, बालकों को, बच्चों को देखते हैं, कहते हैं कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे करो। सब लोग का डायलॉग हो गया ना कि कर्म अच्छे होने चाहिए। क्या होता है कथा, भगवान और ये वो सब, इसमें पूरा जीवन लगाने से कर्म अच्छे होने चाहिए व्यक्ति के, कहते हो ना, सभी लोग कहते हैं। अधिकांश लोग जिनको खबर ही नहीं कर्म होता क्या है, कर्म कहते किसे, खबर ही नहीं है, बोले जाते हैं कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे करो, कर्मोपार में। तीसरा मार्ग है योग मार्ग। योग मार्गी भी कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। योग मार्ग को भी ज्ञान मार्ग में ही रखा गया है, ठीक है ना। तो 3 मार्ग तो है ही, कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो पहला मार्ग ही ले लेते हैं कर्म मार्ग। कर्म अच्छे करो, भगवान तक पहुंच जाओ। कर्म अच्छे करने के बाद भी व्यक्ति आवागमन में ही रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश है, आवागमन में रहता है। कर्म तो ठीक ही, और अच्छा प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि मेरे कर्म ही ठीक है ना। सबको लगता है कि मैं ही ठीक हूँ, मेरे ही कर्म ठीक है। लेकिन जब पार जाने की बारी आती है ना, जब न्याय होता है चित्रगुप्त के दरबार में, बोलता है लैपटॉप नरक भेजो से। आचार्य रजनीश से कथा सुनाते थे। रजनीश का ही एक वक्तव्य है। ओशो का ब्रिटेन की राजकुमारी जो है वो रोड एक्सीडेंट में मरी ना, उसका नाम क्या था? डायना। डायन नहीं है, डायना। तो वो मरी। अच्छा, इत्तेफाक से उसी के आसपास में वो भी मरी, मदर टेरेसा, वो भी मरी, उसकी भी मृत्यु हुई। ऐसा हाँ यार, ओशो की बात मैंने कहीं पढ़ा था, उनकी ओशो टाइम्स किसी पत्रिका में पढ़ा था। तो कहते कि वो ऊपर गए और वहाँ द्वार पर जो है वो निर्णय हो रहा है कि किसको नरक भेजा जाएगा, किसको स्वर्ग भेजा जाएगा। डायना को मिला स्वर्ग और उस संत को मिला नरक। उसने कहा जो वहाँ के एंजल्स थे, उन्होंने कहा तुम जाओ नरक में। मैं नरक में जाऊँ? मैंने अपनी सारी संपत्ति दान करके अपना पूरा जीवन लगा दिया सबके कल्याण के लिए, निर्धनों की सेवा में पूरा जीवन लगा दिया, मुझे तुम नरक भेजते हो? और ये इसने कहा क्या कि सारी संपत्ति अपने बच्चों के नाम पर रखी, नॉमिनी उनको बना करके गई, तो उनके 2 बेटों को इसकी संपत्ति मिली, इसने केवल अपने 2 बच्चों को समृद्ध किया और मैं तो इतनी गरीबों की सेवा करी। तो वो जो स्वर्ग के दूत थे ना, उन्होंने कहा इसने 2 बच्चों को समृद्ध किया, इसने 2 बच्चों को समृद्ध किया, खूब धनवान बनाया। तूने क्या किया? सेवा ही करी, किसी एक को भी समृद्ध बना पाई? लगता तो चुटकुला है, लेकिन है नहीं, गंभीरता से विचार करने जैसा है, बहुत गंभीरता से। इसने कम से कम अपने 2 बच्चों को समृद्ध किया और तूने करा क्या? निर्धनों की सेवा करके उनको निर्धन ही बनाए रखा और अपने अहंकार की तृप्ति करी कि मैं निर्धनों की सेवा करूं। कर्म दिखता तो है कि सत्कर्म हुआ है, किंतु परमात्मा के दरबार में कैसे न्याय होता है खबर नहीं है महाराज, खबर नहीं। वहाँ न्याय का पैमाना यहाँ के संविधान जैसा नहीं है, हाँ भारत के कॉन्स्टिट्यूशन जैसा नहीं है। वहाँ का न्याय अपरिमित न्याय है, परम न्याय है। परम शिव के दरबार में परम न्याय होता है। वो हमारे मनुष्य की गुणाभाव में नहीं आता वहाँ का न्याय। मुझे एक कहानी याद है। 2 मित्र तीर्थ यात्रा के लिए निकले, तो अपने अपने घर से रोटी बनाने की बारी आई। तो एक की पत्नी जो है थोड़ी कठोर थी, तो उसने कहा तुम 3 रोटी खाते हो, तुम्हारे मित्र की जिम्मेदारी नहीं हुई, तुम्हारे दोस्त के लिए मैं नहीं बनाऊंगा, 3 रोटी लेके जा रहे हैं। ठीक है करते, 3 रोटी लेकर के वो चला। अब दूसरे की पत्नी थोड़ी समझदार थी, उसने कहा तुम 2 जने हो, फिर भी आटा थोड़ा कम है घर में, इससे जितनी बनती बना देती हूँ, तो उससे बड़ी 5 रोटियां। तो एक मित्र 3 रोटी लेकर के यात्रा पर निकला, एक 5 रोटी लेकर निकला। दोनों उसने सोचा कि चलो दोनों मिलकर के खा लेंगे, 4 भी बटेगी तो पेट भर जाएगा। अब निकले, रात्रि में एक जंगल के किनारे किसी धर्मशाला में रुके। भोजन की बात याद आई तो भोजन खोल करके करने के लिए बैठी, तो उसी समय आगंतुक आ गया, एक भूखा व्यक्ति आ गया। मैं भोजन करने बैठे, मुझे भूख लगी है, क्या मुझे भी अपने साथ कुछ खिला सकते हो? तो
तो उन दोनों ने देखा हमारे पास 8 रोटियां तो हैं, बांट तो सकते ही हैं, लेकिन अब 3 जने हैं, बराबर बांटे कैसे? तो एक मित्र की थोड़ी गणित अच्छी थी, मतलब ये काम करते हैं, एक रोटी के 3-3 टुकड़े करते हैं। कितने टुकड़े हो गए? 8 या 24। अब 24 टुकड़े बराबर बांटे जा सकते हैं। तो रोटी के टुकड़े किए, 24 टुकड़े हुए, 8 एक ने खाए, 8 एक ने खाए, 8 एक ने खाए। ठीक है। तो रात को 3 जने रात को सो गए और सुबह उठे तो वो तीसरा जो व्यक्ति था उसने कहा, देखो तुमने मुझे रात को भोजन कराया है, मैं बहुत भूख से था, अगर नहीं मिलता तो शायद मेरे प्राण चले जाते, तो उसके उपकार के बदले में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उसने 8 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और दोनों के पास रखी कि बांट और चला गया। अब 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं, 2 मित्र हैं, 4-4 बढ़ सकती थी, लेकिन जो 3 रोटी लेके आया था उसने कहा, भैया मैं तो अपने घर से 3 ही रोटी लेके लाया था, इससे 3 मेरी है, तेरी 5 रोटियां थी, तू 5 मांग ले। अच्छा ये 5 लेने को तैयार नहीं, मित्र था दोनों के, हम बराबर बांटेंगे। उससे क्या होता है? टुकड़े से रोटी से क्या होता है? 4 तेरी 4 मेरी। वो 4 लेना, उसको लगा कि मैं अपराध करूंगा, हम मंदिर के आंगन में बैठे, अपराध नहीं जाएगा। मेरे 3 टुकड़े थे, 3 रोटियां थी, मेरे 3, तेरी 5 रोटियां थी, तेरे 5। अब दोनों का विवाद इतना भयंकर हुआ, थोड़ी देर में मंदिर के पुजारी आए, उन्होंने मंदिर का पट खोला, तो उन दोनों ने कहा, देखो आप पुजारी हो, आप निर्णय कर दो, हमारे बीच में तो निर्णय हो नहीं रहा। तो पूरी कथा बताई कि 8 रोटी मेरी थी, 8 इसकी थी, एक आगंतुक आया, उसको हमने ऐसे करके बांटा, 24 टुकड़े हुए, और वो सुबह के समय हमें प्रातःकाल में 8 स्वर्ण मुद्राएं देखी। अब इसकी 5 रोटियां थी, ये 5 ले नहीं रहा, मेरी 3 थी, मैं 3 ही लूंगा, कह रहा नहीं बराबर बांटी में, आप न्याय करो कैसे बंटना चाहिए। अब पंडित जी ने दिमाग लगाया, बात तो ठीक है, इसके 5 रोटियां थी, इसके 5 हो गए, इसके 3 रोटियां थी, इसके 3 हो गए, तो न्याय हो नहीं रहा। तो उन्होंने कहा, एक काम करो, ये 8 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दे दो, मैं ठाकुर जी के चरणों में रख देता हूँ, भोग लगा के पट बंद करेंगे, आज रात तुम यही रुक जाओ, रात को ठाकुर जी स्वप्न में आकर के निर्णय देंगे। तो रख दी गई 8 स्वर्ण मुद्राएं ठाकुर जी के चरणों में, शिव जी के चरणों में रख दी, पट बंद हो गए और तीनों जने बाहर सोए। अब रात के समय में भगवान आए पंडित जी के स्वप्न में, कहते हैं ऐसा करो, 7 सिक्के दे दो उसको जिसकी 5 रोटियां थी, और 1 सिक्का दो उसको, 1 मुद्रा दो उसको जिसकी 3 रोटियां थी। अब पंडित जी ने कहा, ये क्या न्याय हुआ भगवान? तो शिव जी कहते हैं उस ब्राह्मण से, देखो उसकी 5 रोटियां थी, टुकड़े कितने हुए? 15। उसकी 3 रोटियां थी, टुकड़े कितने हुए? 9। सबको मिले कितने? 8। तो इसने अपनी 3 रोटी में से 9 टुकड़ों में से 8 तो स्वयं खा ली, केवल 1 टुकड़े का दान किया। इसके 15 टुकड़े हुए और इसने 8 खाए, 7 का दान हुआ। इसे 7 सिक्के इसके हैं, 1 सिक्का। तो परमात्मा के वहां जो न्याय है वो मनुष्य की गुणा भाग में नहीं आता है। इसलिए मत सोचना कि हमने कर्म किया और वो कर्म हमें पहुंचा ही देगा वहां तक। पता चले कर्म का कर्तापन का भाव ही भीतर बना रहा तो कर्म भी चूक जाते हैं। हम कोई सत्कर्म करेंगे, दान करेंगे अथवा तो कोई भी सत्कर्म करेंगे, उस सत्कर्म में कर्तापन का भाव जब तक बना हुआ है कि हमने कितना दान किया, हमने अपने गुरु को इतना दान किया, हमने देवालय में इतना दान किया, हमने वहां इतना दान किया, जब तक गुणा भाग बना हुआ है दान कर तो रहे हो, किंतु ये कर्म के कर्तापन का भाव आकर के घेर लेता है, कर्म भी बंधन बन जाता है। तो बड़े बड़े सत्कर्म भी चूक जाते हैं, बड़े बड़े सत्कर्म चूक जाते हैं केवल कर्म के कर्तापन के भाव से। इसे कर्म से पहुंच जाओगे वहां तक, ये निर्णय तो वही होगा कि कर्म किया है तो कैसे किया है, किस मानसिक स्थिति के साथ किया है, उस समय आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा था कि मैं करता हूं। ये कर्तापन का भाव अहंकार भीतर तो नहीं है, और प्रायः कर्म के साथ कर्तापन का अहंकार आ ही जाता है। हमने किया, हमने किया, हमने किया, तो यश की कामना से किए गए कर्म भी चूक जाते हैं महाराज। जैसे कर्म मार्ग में व्यक्ति के लिए नहीं है, कर्म मार्ग में पूर्णत्व को प्राप्त नहीं करता, चूक जाता है। यद्यपि सत्कर्म होने चाहिए, किंतु अहंकार कैसे मिटाओगे कर्तापन का? करता तो बने रहते हो, हमने किया, हमने किया, इतना सा दान करते हो तो इतना बड़ा, तो कर्तापन का भाव। तो एक मार्ग तो बंद हो गया कर्म मार्ग, दूसरा है ज्ञान।
अवश्य ज्ञान परमात्मा को उपलब्ध कराता है। सा विद्या या विमुक्ते, ज्ञान को कहते हैं विद्या। विद्या मुक्ति का मार्ग है, अवश्य शास्त्र वचन है। तो भी ज्ञान कैसा हो जिसमें अहंकार ना हो। और ज्ञान के साथ एक दोष है, थोड़ा सा ज्ञान आता है हम सब जानते हैं, हमें सब पता है। ज्ञानी व्यक्ति का एक ही दोष है कि वो अपने सिवा किसी दूसरे को ज्ञानी मानता ही नहीं है, किसी दूसरे की सत्ता को स्वीकार करता ही नहीं है। इससे ज्ञान मार्ग भी छूट जाता है। ज्ञान मार्ग चूका है। और बहुत दृष्टांत है, गरुड़ से लेकर के भगवान व्यास तक के, व्यास जी के शिष्य जैमिनी तक के दृष्टांत है। जैमिनी हो कि विश्वामित्र हो, गरुड़ हो, नारद हो, कितने दृष्टांत है हमारे। क्या ज्ञान में, नारद जी के ज्ञान में कोई कमी है? भगवान के निज धाम में बिना भगवान की अनुमति के प्रवेश का अधिकार है नारद को। सोचिए, भगवान के निज धाम में बिना भगवान की अनुमति के प्रवेश कर जाते हैं नारद। ज्ञान में कहीं कमी नहीं है, किंतु उन्हीं ज्ञान सिद्ध नारद जी का पतन हुआ है जिस समय मैं भाव प्रकट हुआ, कर्तापन का भाव प्रकट हुआ, नारद जी का पतन होता है। सोचिए, नारद जी का पतन हो जाता है ज्ञान के अहंकार का। जैसे ज्ञानबद्ध बंधन भी है ज्ञान। तीसरा मार्ग बचता है भक्ति। और भक्ति इतनी कठिन है, दिखती तो सरल है। पूजा पाठ अभी चंदन तुलसी नैवेद्य अर्पण, हम सोचते हैं यही भक्ति है, किंतु भक्ति इन समस्त साधनों में सबसे कठिन साधन है। व्यक्ति को अपने को मिटाना पड़ता है, पूरे को पूरा मिटाना पड़ता है। भक्ति जिस मार्ग से भगवंत तक जाती है वो मार्ग कैसा है? कैसा मार्ग है? वो मार्ग है प्रेम मार्ग। और प्रेम गली अति सांकरी जामे तो न समाये, जिसमें दो जाते ही नहीं, एक ही भीतर प्रवेश करता है। तो एक मिटेगा तो प्रवेश मिलेगा ना। भक्ति तो बहुत कठिन साधन है। और भक्ति कब आती है? जब व्यक्ति की अपनी सुध मिट जाए, संसार की सुध मिट जाए, अपनी चिंता मिट जाए, केवल परमात्मा की चिंता लगी रहे, जैसे गोपियों को लगी रहती है, यशोदा को लगी रहती है। ठाकुर जाते हैं वन में, तृण चरान उगम श्रेणी के गाय चराने के लिए जाते हैं वन में, और यहाँ मैया को चिंता लगी रहती है, रोटी खाई होगी नहीं खाई होगी, माखन रोटी भेजी तो थी, लाला सबको खिला देता है बांट करके, उसके लिए बचा होगा कि नहीं बचा होगा। और जैसे लौट करके आते तो दौड़ पड़ते चिपट के अपने छाती से चिपका लेती है, गोद में बिठा करके तुरंत रोटी खिलाती है, लाला बहनों कुछ खाया कि नहीं खाया, और दिन भर खा नहीं पाती खुद। ऐसे ही जैसे एक माँ के अंतःकरण में अपने बालक के लिए प्रकट होता है प्रेम भाव कि बच्चे ने नहीं खाया तो प्रतीक्षा करती है, तो उस समय अपने बालक की सुध बढ़ी ना, अपनी सुध मिटी है। एक माँ के लिए के जीवन में अपनी सुध मिट जाती है, बच्चों की सुध बढ़ जाती है। ऐसी भक्ति में भगवंत की सुध बढ़ जाती है, भक्त की अपनी निज सुध मिट जाती है। कितना कठिन साधन है हमारा। बच्चे के लिए तो प्रकट जाता है, भगवान के लिए, मूर्ति के लिए, विग्रह के लिए, तीर्थ के लिए, माला के लिए, ग्रंथ के लिए। ऐसी भक्ति जब जीवन में आती है तब उद्धार होता है। अब साधन कठिन है भक्ति में, तब सरल साधन दिया कि कलयुग में क्या करा जाए, नाम जपा जाए। तब शिव जी को कहना पड़ा, कलयुग केवल कलयुग सुमीर 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 नहीं कली भक्ति विवेक, नहीं कली भक्ति विवेक, राम नाम अवलंबन राम नाम
भगति विवेक राम नाम अवलंबन नहीं कली कर न भगति विवेक राम नाम अवलंबन। देखो 3 मार्ग है, कर्म नहीं कली कर्म, न भगति न भक्ति की आवश्यकता है, न कर्म की आवश्यकता है, न विवेक, विवेक कहते हैं ज्ञान, न विवेक, तीनों की आवश्यकता कली। संत कितना सरल करते हैं जगत के लिए, यही संतों की महिमा है तो सरल कर देते हैं। ये तो करो कर्म, करो ज्ञान को सिद्ध, प्राप्त करो भक्ति को तो ही उद्धार होगा। किंतु संत ने कहा नहीं कली कर्म न भगति न विवेकु, ये तीनों की आवश्यकता नहीं है महाराज। राम नाम अवलंबन एकु, अपने इष्ट के नाम का आश्रय हो जाए, अपने इष्ट के नाम आश्रय तो खूब नाम। कलयुग में बस राम के नाम का ही आधार है। तो आपको लोगों को उम्मीद है ये भागवत कथा अच्छी लग रही होगी, और इससे आगे का भाग देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल में, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और राम नाम का नाम जपते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाम चलता है बार बार, चित्त तो भटकेगा, मन तो ऐसा ही है।